आइए मैं चरक संहिता के सब्जेक्ट की आपको बात कर रहा हूँ और आज के प्रसंग में हम सुनेंगे कैंसर और आयुर्वेदीय दृष्टि। कैंसर के नमूने, उसके चिन्ह, किन परिस्थितियों में और किन चिन्हों के साथ कैंसर घोषित होता है और इससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। वीडियो को आगे जरूर भेजिए। इस समय सत्संग टीवी और तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर आप यह सुन पा रहे हैं। फेसबुक इत्यादि पर भी आप जुड़े हुए हैं। और आइए अब इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें। जगत में आज दिन दिन कैंसर का विस्तार बहुत जोरी से बढ़ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वेक्षण के अनुसार बताया गया कि हर 5 व्यक्ति में हर 5 लोगों की में एक व्यक्ति कैंसर है। इतने व्यापक रोग से अनजान रहना मानव जीवन को खतरे में डालने जैसा है। प्रत्येक व्यक्ति को कैंसर का स्वरूप, पूर्व रूप, कारण और कैंसर की जानकारी प्राप्त कराना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए बात हम आपको निवेदित कर रहे हैं। इस दृष्टि से यहाँ कैंसर का संक्षिप्त विवेचन किया जा रहा है और यही सब बातें पढ़ करके और मन में ये बात आई है कि लोग निरोगी रहें, जीवन बच सके, और उसी के लिए तुलसी वन आश्रम कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना करने के लिए जा रहा है। उसके कुछ फोटो वगैरह भी आप देख लेंगे। शरीर के विभिन्न अंगों में कैंसर, अब ये सुन लीजिए आप, मस्तिष्क से ग्रीवा तक जितने भी अंग हैं उन सब में, जैसे होठ, जिह्वा, टॉन्सिल, मुख, गला, नाक, आँख, कान, तालू, चमड़ी आदि, इन सब अंगों में कैंसर हो सकता है। इसमें पहले निम्न चिन्ह दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से चिन्ह हैं वो भी समझ लीजिएगा। किसी भी प्रकार के दर्द बिना बढ़ती हुई ग्रंथि, कोई दर्द नहीं है और ग्रंथि बढ़ जाए तो समझ लेना कि कैंसर की शिकायत हो सकती है। कोई भी ड्रेसिंग से हीलिंग न होवे ऐसा अल्सर, लंबे समय के बाद ग्रंथि और अल्सर में दर्द शुरू हो जाना और बढ़कर ग्रीवा से मस्तिष्क तक फैलना, यह भी एक कैंसर की सूचना है। खुराक निगलने में तकलीफ, भोजन निगलें तो उसमें कष्ट हो, दिक्कत हो, तो यह भी कैंसर की पोजीशन हो सकती है। कभी कभी पानी और अन्य प्रवाही पदार्थ भी गले से नीचे न उतरें, तो इसमें भी यह दिक्कत होने की बात है। आवाज़ बदल जाती है निश्चित रूप से। आपने कभी पंडित जी कैंसर के आपने मरीज को देखा हो तो जीभ टूट जाती है उसकी आवाज़ में चेंजिंग आ जाती है, उसकी आवाज़ बदल जाती है। तो यह भी कैंसर का ही नमूना है, चिन्ह है। वज्रता भी आ सकती है। सुनना, बोलना, इसमें अंतर पड़ जाए। दर्द के स्थान नाक, मुंह आदि से खून बहता है। इसमें दर्द जब तक ठीक नहीं होता तब तक सर्दी और खांसी बनी रहती है। फेफड़े में कैंसर, 100 वर्ष पूर्व फेफड़े का कैंसर बहुत अल्प मात्रा में था। आज से 100 साल पहले अल्प मात्रा में था, परंतु अब यह सबसे अधिक दिखता है और अधिकतर करके 40 से ऊपर की आयु में यह अधिक देखने को मिलता है। इसके कुछ कारण इस प्रकार से मेरी बात को ठीक से सुन लिया जाए। अफीम, चरस, गांजा, तम्बाकू, शराब, ये चीज़ें कैंसर को जन्म दे देती हैं और ये बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए सजग और समझदार व्यक्ति को इससे बिल्कुल पूर्ण रूप से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस कैंसर का प्रमुख कारण बीड़ी, सिगरेट, चिलम आदि रूप से तम्बाकू का सेवन माना जाता है। स्वयं तम्बाकू सेवन करने वाले को तो कैंसर होता ही है, मगर बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू पीने वाले के पास रहने वाले भी हवा में से सांस के साथ फेफड़े में इस धुआं को पहुंचाने पर इस बीमारी को पैदा कर लेते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना है। और वर्तमान समय में तो इतनी जोर से फैल रहा है कि समझदार व्यक्ति को बहुत सावधानी पूर्वक यह अपना जीवन जिए। हाँ जी, तो ये कुछ बातें हैं, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हृदय के फेफड़े में कैंसर का पूर्व स्वरूप। इस कैंसर में पहले कोई ज़्यादा शिकायत नहीं रहती, परंतु खांसी चलती रहती है। एक्सरे कराने से मालूम होता है कि फेफड़े में कैंसर हो गया है। हमें तो खांसी ठीक करनी है, महीना भर होने वाला है। शरीर में बल और वजन कम होने लगता है इसके मरीज के लिए। शरीर में, बॉडी में बल भी कम होता है और वजन भी कम होने लगता है। तो और बलगम, मवाद या खून, ये सब इस बीमारी में बड़े घातक हैं। छाती में दर्द और भारीपन, सांस लेने में कष्ट। यह कैंसर बढ़कर अगर अन्न नली को दबाता है तो खाने पीने में भी बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है। यह कैंसर फैलकर दिमाग में भी फैल जाता है। इनके लक्षण में मस्तिष्क दर्द, बमन, नसों का तनाव, कमजोरी, पैरालिसिस, इसके ऊपर भी असर होता है। यह हड्डियों और लीवर तक भी पहुंच सकता है। इसमें निम्न अन्य लक्षण भी होते हैं। क्या लक्षण होते हैं? हाथ पैर के नाखून
उनमें पीलापन सा, सिकुड़ापन सा दिखाई देता है। कैंसर ठीक होने से नाखून फिर नॉर्मल भी हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कैंसर ठीक नहीं होता है, कैंसर बिल्कुल ठीक होता है। पहले तो ऐसा जीवन जिया जावे कि आसपास तक आवे ही नहीं, उसकी भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। कैंसर से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं और हम उनको जरूर करें। यह कैंसर शरीर की लंबी हड्डियों के अग्रभाग पर नई हड्डी का सर्जन करता है और बहुत भारी दर्द होता है। इस कैंसर से शरीर की सब प्रकार की ग्रंथियों में कैंसर फैल जाता है। इस कैंसर से शरीर कमजोर और बिल्कुल पीला पड़ जाता है।